एनसीईआरटी बुक का नोट्स क्लास 6 का हिस्ट्री लेसन 1 में पढ़ना है। क्या कब कहाँ और कैसे। आरंभिक लोग अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते थे? तो जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों से करते थे तथा जानवरों का शिकार भी करते थे। सुलेमान और किर्थर पहाड़ियाँ भारत के किस दिशा में स्थित है? तो सुलेमान और किर्थर पहाड़ियाँ उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना कब से शुरू किया गया? यह 8000 वर्ष पूर्व से गेहूं और जौ जैसी फसलों का उगाना शुरू किया गया। यह किस दिशा से शुरू किया गया? तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। गारो तथा विंध्य पहाड़ी किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व तथा मध्य भारत में। कृषि का विकास किस क्षेत्र में हुआ? गारो तथा विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्र में। सबसे पहले चावल भारत के किस क्षेत्र में उगाया गया? विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में। वे नदियाँ जो जाकर एक बड़ी नदी में मिल जाती है उसे कौन सी नदी कहते हैं? तो सहायक नदी। किताब बनाने के लिए किस वृक्ष के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था? ताड़ के पत्तों को। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास कब हुआ था? तो 2500 वर्ष लगभग पूर्व। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में लोग यात्राएं क्यों करते थे? प्राचीन काल में लोग काम के तलाश में यात्राएं करते थे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण करते थे। सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए करते थे। व्यापार के लिए करते थे तथा कुछ लोग नए और रोचक जगह स्थानों को खोजने की चाह में यात्रा करते थे। लोगों के द्वारा यात्रा करने से क्या अवसर मिलता था? तो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करने से एक दूसरे का विचार जानने का अवसर मिलता था। अपने देश को हम प्रायः किस नाम से जानते हैं और प्रयोग करते हैं? इंडस तथा भारत। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? इंडिया शब्द इंडस से निकला उसे संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं। ईरानियों तथा यूनानियों का आगमन कब और किस दिशा से हुआ था? लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम दिशा से हुआ था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए होता है जिसकी कृति किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। लैटिन में पांडुलिपि को क्या कहते हैं? मेनू कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट है। भोजपत्र और ताड़पत्रों पर लिखी गई लिपियों को क्या कहते हैं? पांडुलिपि। भोजपत्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो भुर्ज नामक पेड़ के छाल से या हिमालय पर्वत से पाया जाता है भोज नामक पेड़। उस समय लिखित भाषा क्या थी? जिस समय ताड़पत्रों पे मतलब पांडुलिपि लिखी जाती थी वह भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी, प्राकृत थी और तमिल थी। आम लोग किस भाषा का इस्तेमाल करते थे? तो आम लोग प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। अभिलेख किस पर उत्कीर्ण मिलते हैं? तो अभिलेख है जो पत्थर पर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण मिलते थे।
जो वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी, ऐसी वस्तुओं को के अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातात्विक। जो पुरानों चीज़ों को अध्ययन करते हैं उसे हम पुरातात्विक कहते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो वो स्रोत का प्रयोग करते हैं, स्रोत। जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं। अतीत के बारे में पढ़ना रोचक कब होता है? जब हमें स्रोत प्राप्त होते हैं तब। हमारे अतीत बहुवचन है। अतीत को हम बहुवचन कहकर संबोधित करते हैं। वर्ष की गणना ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। अंग्रेजी में BC को हिंदी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में BC कहते हैं तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं? तो ईसा पूर्व, जिसका अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। AD से तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। AD को ही CE कहते हैं। BC को BCE भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। अंग्रेजी में BP अक्षरों का मतलब बिफोर प्रेजेंट होता है। अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी कहाँ से मिलती है? अफ्रीका देश के मिस्र से मिलती है। कृषि कार्यारंभ कब हुआ था? लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर कब विकसित हुई? 4700 वर्ष पूर्व। दक्षिण एशिया के अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं? तो दक्षिण एशिया के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका आते हैं। अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देश को दर्शाता है। ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार कर किस पर लिखी जाती हुई मिलती थी? तो भोजपत्र पर। दोस्तों, अगला वीडियो में हम दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे हिस्ट्री का।